वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 29। भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। श्लोक क्रमांक 9। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादाव अर्चयेत्यो माम पृथक भाव स राजसः। विषयान विषय भोग को अभिसंधाय लक्ष्य करके यशः ख्याति ऐश्वर्य एवं निसंदेह वा अथवा अर्चा आदौ विग्रह पूजन आदि में अर्चयेत पूजा करे यहाँ जो मां मुझको पृथक भावः भेदभाव रखने वाला पृथकतावादी सह वह राजसः रजोगुण में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य। पृथकतावादी शब्द को ठीक ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न त्रिक तथा पृथक भावा शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि श्री भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए श्री भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति योग की व्याख्या हुई है। इसमें श्री भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के सामंजस्य में होना चाहिए। भक्त को केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तब उसकी मानसिकता पृथकतावादी होती है। जब तथाकथित भक्त श्री भगवान के हित की चिंता किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा श्री भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि श्री भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति योग का यह अन्य मिश्रित भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तदात्म हित स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मिश्रित होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था तमोगुणी भक्ति के ऊपर। तो भक्ति अपने आप में शुद्ध है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। जब हम भगवान की बिना किसी कारण के अहेतु की है ना, बिना रुके भौतिक कामनाओं के बिना जिस तरह से भगवान चाहते हैं उस तरह से जब भगवान की सेवा करते हैं तब वो क्या होती है, शुद्ध भक्ति होती है। लेकिन जो साधक है अगर वो तमोगुण में स्थित है, अगर वो रजोगुण में स्थित है, तो उसकी जो भक्ति हो जाती है वो क्या हो जाती है, तमोगुणी भक्ति या रजोगुणी भक्ति। तो भक्ति तमोगुणी नहीं होती है, करने वाला तमोगुण में होता है। यह भक्ति रजोगुणी नहीं होती है, वो करने वाला है वो रजोगुण में है ना। तो हमने देखा कि तमोगुणी भक्ति का में प्रधानता क्या होती है कि हमें ईर्ष्या की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है ना, क्रोधी होते हैं, दंभ होता है, अहंकार होता है ना। तो इन सब चीज़ों को कैसे हटाया जाए, तो आज हम देखेंगे रजोगुणी भक्ति है ना। तो रजोगुण का मुख्य एक लक्षण है कि भक्ति की जाती है किसके लिए, भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य के लिए, नेम फेम है ना, प्रेस्टीज, पोजीशन, रिकॉग्निशन, अपील है ना, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे पूछें है ना, या मेरी प्रसिद्धि हो। तो ये जो भावना है ये बहुत ही क्या होती है, बहुत गहरी होती है, बहुत अंदर गहरी। इससे निकलना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा भक्त जो मंदिर में विग्रहों की सेवा कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य। तो जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषा भगवान बताते हैं 11वें स्कंद में, अर्चायाम ये हरिये पूजायाम श्रद्धेय थे न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता है ना। कि ऐसा भक्त जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है ना, जो जब अर्चा विग्रह की सेवा है मतलब किसी भी तरह की वो सेवा कर और भगवान की श्रद्धा से वो सेवा करता है, लेकिन भक्तों के प्रति उसका जो क्या है, संबंध नहीं है, भक्तों के प्रति उसका आदर नहीं है। तो ऐसा क्या भक्त क्या है, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे नियोफाइट डिवोटी है ना, नया भक्त। तो वो जो नया भक्त है वो नए भक्त की परिभाषा ऐसे नहीं है जिसको 1 महीना हो गया है, 6 महीने में नया भक्त 5 साल भक्ति कर रहा है तो भी वो नया हो सकता है, 10 साल कर रहा है वो भी नया भक्त हो सकता है। तो समय से नया भक्त और पुराने भक्त की परिभाषा नहीं होती। जूनियर और सीनियर जो है उसकी परिभाषा केवल समय से नहीं होती, समय से तो होती है लेकिन केवल समय से नहीं होती है ना। तो उसकी समझ क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो कुछ हम कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हम देखेंगे। तो कुछ कनिष्ठता हमारे भक्ति के प्रारंभिक समय में होती है और कुछ कनिष्ठता जब हमें कई साल हो जाते हैं तो भी हमारे अंदर रह जाती है। 2 तरह की कनिष्ठता होती है, एक प्रारंभिक समय में जब हम भक्ति के शुरुआत में आते हैं, और एक कनिष्ठता होती है जब हमको काफ़ी साल हो गया है, समय बहुत हो गया है, लेकिन वो जो नियोफाइट मेंटेलिटी है उससे हम निकल नहीं पाए। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भगवान के विग्रहों को ही महत्वपूर्णता देता है, भक्तों को उसकी कोई महत्वपूर्णता नहीं है। भक्त उसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए भगवान है और मैं हूँ बस, और बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं हूँ और भगवान।
जैसे आपने देखा होगा, कई बार वृंदावन जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु तो राधा रानी है, हमारे गुरु तो कृष्ण है, हमारे उनके बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो भगवान के विग्रहों में ही भगवान को देख पाते हैं, भक्तों के हृदय में भगवान को नहीं देख पाते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी का एक पहला लक्षण है ना। तो भक्तों के साथ उनका कोई आदान प्रदान नहीं होगा, भक्तों के साथ कोई संबंध नहीं है, और बस ऐसे कई बार प्रवचन चलता है मंदिर में, तो बाहर से लोग आते हैं और भगवान के ऑल्टर के सामने आके खड़े हो जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनको कथा सुनने में इतनी कोई रुचि नहीं होती है ना। उनको कथा सुनना समझना उसमें रुचि नहीं है, आते हैं थोड़ा सा दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो अंदर कोई पूजा कर रहा है और वो भक्त हैं, वो बुक्स लेके पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये भागवतम है या भगवत गीता है, तो बोलते हैं अभी तो हमारी पूजा चल रही है, अभी तो हम घर में क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा, है ना। तो वो जो कनिष्ठ मानसिकता क्या है, उनको लगता है जो पिक्चर है या भगवान के विग्रह हैं बस वही भगवान है, और हमें भक्तों से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर दूसरा होता है कि जो बहुत फेमस है वो ही श्रेष्ठ भक्त है, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, है ना, या बड़े बड़े बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त हैं। जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा मंदिर बनाया है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भक्ति का पैमाना क्या हो गया, नंबर हो गया। भक्ति का पैमाना क्या होगा, बिल्डिंग हो गई। भक्ति का पैमाना, भक्ति में जो सेवा में रुचि है वो नहीं है। भक्ति में पैमाना क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए, बाहरी चीज़ों को देखकर हम भक्ति में उन्नत समझ रहे हैं, है ना। जैसे एक होता है मैसेज, एक होता है पैकेज, है ना। जैसे कोई किसी के पास, अभी तो वॉलेट सब स्मार्टफोन में आ गए हैं, पेटीएम वॉलेट, पहले लोग पर्स रखते थे, है ना। तो किसी के पास पर्स है, बहुत अच्छा पर्स है, बहुत महंगा पर्स है, अच्छा बना हुआ है ना, लेकिन उसके अंदर कोई पैसा नहीं है, तो क्या होगा, वो उस पर्स का कोई मूल्य नहीं है ना। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि है, लेकिन उसके अंदर जो, जैसे प्रभुपाद जी से लोग पूछते थे कि भारत में तो ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप और मंदिर क्यों बना रहे हैं, है ना, और मंदिर बनाने की आवश्यकता है, या ये बड़े बड़े मंदिर और उच्च स्तर पर डीटी वर्षिप आप स्थापित क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग आंसर दिया था कि हम खुद की अपनी जगह चाहते हैं जहाँ पर हम शास्त्रों पर चर्चा कर सकें। तो ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं या बड़ा बड़ा नाम होता है, वो क्यों होता है, जिससे व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हो, जिससे व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं को समझे, ना कि बड़े बड़े बिल्डिंग देख के उसमें ही खो जाए कि हाँ ये, क्योंकि बहुत रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, तो उससे मैं जुड़ूंगा तो मुझे भी क्या मिलेगी, एक समाज में रिकॉग्निशन मिलेगी कि मैं क्या हूँ, बहुत रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल क्या है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, है ना। तो हम एक अच्छी संस्था से जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं, क्योंकि हमारी जो प्रसिद्धि है और अच्छी तरह से हो सके। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भी है, वो भी साइड में है, लेकिन मेन क्या है, हमारे खुद की प्रसिद्धि। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो ऐसी एक्सटर्नल चीज़ों को देख के ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। और जैसे कोई नया व्यक्ति आता है तो बोलता है कि टेंपल में जो सबसे बड़े भक्त हैं उनसे मिलना चाहते हैं, टेंपल में सबसे बड़े भक्त हैं उनसे मिलेंगे। सबसे बड़े भक्त कौन है टेंपल में, टेंपल मैनेजर होंगे, टेंपल प्रेसिडेंट होंगे, है ना। जो झाड़ू लगाने भक्त हैं वो तो छोटे मोटे भक्त हैं, उनसे हम मिलते नहीं हैं। तो उनके लिए बड़े छोटे की परिभाषा क्या है, पोस्ट। उनके लिए बड़े छोटे की परिभाषा क्या है, पोस्ट। जैसे कंपनी में होता है ना,
कंपनी में एक प्यून है, एक क्लर्क है ना, बाबू है ना, फिर अलग अलग हायरार्की होती है उसमें, है ना, कि एक डायरेक्टर होगा, उसके अंदर फिर प्रिंसिपल होगा, फिर एग्जीक्यूटिव होगा, ऐसे अलग अलग क्या होगा उसमें एक श्रेणी होगी। तो लोगों को क्या मतलब एक साधारण समझ क्या जाती है, जो डायरेक्टर बैठा हुआ है अपने टेबल पर है, केवल साइन कर रहा है, ये है ना, ये बड़े बड़े, और जो वहाँ पर प्यून है या कुछ बगीचे में कुछ काट रहा है तो ये छोटे मोटे। तो वही मानसिकता क्या होती है, हम भक्ति में लेके आते हैं, है ना, जो प्रभु जी अपना टेबल पर बैठे हुए हैं, है ना, और बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, और ये और जो झाड़ू लगा रहे हैं या छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं या कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं वो, तो मतलब हम भक्त की परिभाषा किससे लेके चल रहे हैं, उसकी पोस्ट से। पोस्ट क्योंकि आध्यात्मिक संस्था है, तो आध्यात्मिक संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, और ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें अलग अलग तरह की कुछ पोस्ट दी जाएंगी। वो पोस्ट किस लिए दी जाती है, जिससे हम सेवा कर सकें, है ना। पोस्ट का उद्देश्य नहीं है कि हमें जैसे हम पहले नए भक्त थे, है ना, शुरुआत में आए थे तो नए भक्त, धीरे धीरे सीनियर होंगे तो हम कुछ हेड पुजारी बनेंगे, हम हेड कुक बनेंगे, क्योंकि अभी हम पुराने हो चुके हैं, है ना, या हम मैनेजमेंट में हेड बनेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे लोगों का प्रमोशन होता है ना, तो तो भक्ति में प्रमोशन कैसे हुआ? पहले हम नए भक्त थे, अब पुराने हो गए। पुराने कब कहलाए? जब हम कुछ हेड बन गए, कुछ हम लीडर बन गए, तब हम पुराने भक्त कहलाए। जब तक हमको कोई सिखा रहा है, झाड़ू के लिए बोल रहा है, बुक उठा के लेके आ जाओ या कुछ खरीद के लेके आओ, जब तक क्या है हम नए भक्त। तो नए और पुराने की परिभाषा क्या है? पोस्ट से, है ना। जिसके पास पोस्ट है वो पुराना भक्त है, वो एडवांस भक्त है, और जिसके पास पोस्ट नहीं है वो क्या है? नया भक्त है। तो ये जो कनिष्ठ भक्त हैं वो इस तरह से सोचते हैं। और आधुनिक समय में देखें कि जिसके अधिक सब्सक्राइबर हैं, जिसके अधिक ये यूट्यूब व्यूअर्स हैं, यूट्यूब स्टार्स, अभी यूट्यूब स्टार्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना, फेसबुक स्टार्स, यूट्यूब स्टार्स। तो वो यूट्यूब स्टार क्या है? हाँ, तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत उन्नत भक्त भी हैं और उनसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत सीरियस भी बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, उसमें नकार नहीं है। लेकिन केवल उन चीज़ों को देखना, बाहरी चीज़ों को देखना, है ना, कि उनके व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या है कि ये प्रभु जी, इन प्रभु जी से हम सुनेंगे। किस चीज़ को देखकर? केवल बाहरी आवरण को देखकर। फिर चौथा है पुण्य को और भक्ति को एक समान समझना। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, भक्ति क्या है और पुण्य क्या है उसमें अंतर नहीं देख पाते। जैसे कि देखते हैं कि मंदिर भी आते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, और देवी देवताओं के जो कुछ त्यौहार आते हैं उसमें व्रत भी रखते हैं, है ना, कि एकादशी भी रखते हैं, हम जन्माष्टमी भी रखते हैं, और हम 16 सोमवार भी रखते हैं, हम गुरुवार व्रत भी रखते हैं, हम शनिवार व्रत भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में होती है, ये कनिष्ठता, कि हम पुण्य में और भक्ति में अंतर नहीं कर पाते। और हम देखेंगे भारत में अधिकतर लोग इस स्तर पर होते हैं, उनको पुण्य क्या लगता है? भक्ति लगता है ना। जैसे नदी में स्नान करने जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य प्राप्त होगा, है ना, या तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। बोले हम भी भक्त हैं, भक्ति आप ही नहीं कर रहे, केवल इस्कॉन में भक्ति नहीं होती, और जगह ही भक्ति होती, तो हम भी भक्त हैं, हमारे बचपन से हमें भक्ति सिखाई गई है। तो वो क्या होता है? वो पुण्य होता है। भक्ति अलग है और पुण्य अलग है। पुण्य में क्या चीज़ होती है? व्यक्ति को या तो तुरंत या इसी जीवन में या अगले जीवन में कुछ ना कुछ भौतिक अभिलाषा होती है, उस दृष्टिकोण से वो पुण्य करता है। तो ये एक सिम्टम है कनिष्ठ अधिकारी का, है ना, कि वो शुद्ध भक्ति में
और जो बाहर कर्म कांड चल रहा है उसमें वो समझ नहीं पाता। जैसे कई बार बाहर के लोग बोलते हैं कि आप कोई भी त्यौहार नहीं मनाते हैं, आप दुर्गा जी का त्यौहार नहीं मनाते हैं, आप शिवरात्रि नहीं मनाते हैं, है ना, वो भी तो वो समझ नहीं पाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना और भगवान की शुद्ध सेवा करना उसमें अंतर है ना। तो वो क्या कर देते हैं, वो मिक्स कर देते हैं उस चीज़ को। हम देखते हैं जहाँ पर ये धार्मिक स्थान होते हैं, जहाँ पे तीर्थ स्थल होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन होती है ना। और फिर लोग कभी कभी होता है इस्कॉन को क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं, है ना, कि इस्कॉन वाले को ज़्यादा ही फैनेटिक हो जाते हैं, इनकी पूजा नहीं करना, उनकी पूजा नहीं करना। अरे सबकी पूजा करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। हाँ, सबके सम्मान देना चाहिए, लेकिन सबका स्तर क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है, बहुत ही कोमल होती है। कोमल मतलब तुरंत टूट सकती है। जैसे पौधा है तो पौधा क्या होगा, बढ़ना चालू, अभी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा तो क्या आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या बहुत तेज़ गर्मी पड़ी तो क्या हो जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, या तो वो टूट जाएगा या गल जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके जीवन में अगर किसी तरह का कष्ट आता है, किसी भी तरह की समस्या आती है, या कुछ पैसे का लॉस हो गया, या कुछ शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं, तुरंत भक्ति से आउट हो जाते हैं। जितने तेजी से उत्साह से भक्ति में आते हैं उतनी तेजी से भक्ति से बाहर चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी श्रद्धा क्या है, बहुत कोमल है ना। तो अगर वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, मजबूत पेड़ है, और वहाँ पे आधी तूफान चलता है, वहाँ पे बाढ़ आती है, तो वो पेड़ क्या होगा, वो हिलेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। लेकिन अगर बहुत कोमल है तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से हिल जाएगा और टूट जाएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जीवन में हमें समस्या आती है ना, तो उस समय हमारी भक्ति किस तरह से, क्या हम भगवान जब कष्ट चले जाएंगे तब भक्ति करेंगे? भक्ति तो क्या होती है, शांत मन से होती है। अभी तो मन हमारा क्या है, अशांत है। अशांत मन से माला ही नहीं होगी। अभी आप माला करने के लिए कह रहे हैं, माला में मन ही लग रहा है, तो ऐसी माला दिखाने से क्या मतलब, ये तो दिखावा है। हम दिखावे वाली माला नहीं करते, हम तो क्या करते हैं, शांत मन से माला करते हैं। तो अभी क्या है, हमारे घर में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे, किसी को कुछ कोरोना हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी क्या है, अभी हम भक्ति नहीं करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम भक्ति करना चालू करेंगे। तो ये बहुत ही एक विशेष कनिष्ठ मानसिकता है कि जैसी समस्या आई वैसी भक्ति से हम बाहर, जैसे उसी तरह समस्या बढ़ी और भक्ति कम हुई, है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन जब देखते हैं कि सामने उनके सारे सगे संबंधी खड़े हुए, पितामह हैं, उनके पिता के समान हैं, कुछ उनके पौत्र हैं, कुछ उनके भाई हैं, तो अर्जुन क्या जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, है ना। उनके हाथ से गांडीव छूटने लगता है और रोम खड़े हो जाते हैं। और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में आता है कि उनके अश्रुपात होने लगते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस स्थिति में भगवान क्या है, अर्जुन को भगवद गीता सुनाते हैं। इतनी ज़्यादा कष्ट, ऐसी अवस्था है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, उस समय वो भगवान अर्जुन को भगवद गीता सुना रहे। तो अर्जुन ने नहीं कहा कि भगवान मैं इतना अभी टेंशन में हूँ, इतनी चिंता में हूँ, अभी भगवद गीता कैसे सुनूंगा। जब टेंशन चली जाएगी, जब चिंता चली जाएगी, जब मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगा, तब मुझे आप प्रवचन दीजिएगा, तब मैं अच्छी तरह से बैठ के माला करूंगा, प्रवचन सुनूंगा। अभी इतना टेंशन में आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे इतनी प्रॉब्लम है मेरी, और आप ऐसे ही होता है, अंदर अंदर विचार करता रहता है, अरे प्रभु जी को पता ही नहीं घर में, हमारे घर में कितनी समस्या है, हमारी कितनी प्रॉब्लम होती है, पर तो वो तो बोल देते हैं बस मंदिर आ जाया करो, मंगल आरती में आ जाया करो, हमारी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी समस्या है।
तो जब हमारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, जब मन शांत हो जाएगा, तो हम रोज़ मंगल आरती आया करेंगे, रोज़ हम प्रोग्राम अटेंड किया करेंगे। लेकिन अभी समस्या चल रही, तो उनकी फेथ क्या है, उनकी श्रद्धा क्या है, बहुत ही कोमल है। थोड़ी सी आंधी चली, भक्ति का जो लता है वो उड़ गया, थोड़ी सी बाढ़ आई, भक्ति लता चली, है ना। तो हमारी फेथ क्या होना चाहिए, जो श्रद्धा होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। कैसी भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमारे जीवन की जो प्राथमिकता है वो क्या है, भक्ति। और भी अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, हमारे पारिवारिक कर्तव्य हैं, हमारा जॉब है या बिजनेस है, वो अलग अलग प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो भक्ति होना चाहिए। वो कब होगी, जब हमारी श्रद्धा कनिष्ठ से ऊपर उठे, है ना। हम देखेंगे किन्हीं के बारे में, अलग अलग महान भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है कि महान सब बैठे हुए हैं, सब शांत हैं और सब कोई समस्या नहीं है और आराम से जप कर रहे हैं, आराम से सेवा कर रहे हैं। कोई भी भक्त, प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, है ना, पांडवों के बारे में हम देखें, है ना, कोई भी आचार्यों का जीवन उठा के पढ़ लें, किसी के बारे में पढ़ लें, कोई ऐसे शांति से नहीं बैठा हुआ, है ना। बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, तो उसमें वो भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जब भारत में प्रचार किया, है ना, तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ के जो एक आर्किटेक्ट थे, तो बोले कि प्रभुपाद मेरा तो बिल्कुल माला हो ही नहीं रहा है, कोई पढ़ाई भी नहीं हो रही है, अभी मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, आप जो भी कहें, जितना भी बोलेंगे, मैं वृंदावन में तो नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, माला पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, है ना, मेरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना परेशान हो गया हूँ, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना, आपको प्यूरीफाई होना है कि नहीं होना। अगर आपको प्यूरीफाई होना है तो आप यहाँ पर रहिए, अगर नहीं होना है तो आप यहाँ से फिर जा सकते हैं। तो फिर वो जो डिवोटीज है, फिर वहाँ पर वो रुके, है ना। तो भगवान की सेवा करने में बहुत चिंताएं लेनी पड़ती हैं, भगवान की सेवा करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो जहाँ वो चिंता लेते हैं और संघर्ष करते हैं, तो फिर तो हम भक्ति में एडवांस करते हैं, और शांत मन से, शांति से बैठे हुए हैं, तो वो सब क्या है, वो सब ज्ञानी और योगी करते हैं, है ना। तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो भक्त समाज में होता है कि जिस समय हमें सबसे अधिक भक्तों की आवश्यकता होती है, उसी समय हम भक्तों के संग को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है कि जब समस्या है, प्रॉब्लम है, मन अशांत है, किसी भी तरह की समस्या है, तो उस समय हमें और अधिक भक्तों का संग लेना चाहिए। और उस समय क्या हो जाते हैं, हम एकदम से गायब हो जाते हैं। कई बार होता है ना, कई वक्त एकदम गायब हो जाते हैं, कोई 1 महीने के लिए गायब, कोई 2 महीने गायब, कोई 6 महीने गायब, और एकदम से वो 6 महीने के बाद प्रकट होते हैं। तो उनको बोलते हैं क्या हुआ था प्रभु जी, क्या आप इतने समय से देखे नहीं? बोले क्या करें, इतनी जॉब की समस्या थी और अभी सब ठीक हो गया, हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे। अच्छी तरह से भक्ति करने का समय तो वो था जब आप परेशानी में थे, जब आप समस्या में थे, तब जाना अच्छी तरह से भक्ति होती, जब आपकी टेस्टिंग होती, है ना। तो ये एक कनिष्ठ अधिकारी का ये लक्षण होता है। फिर ये शुरुआत के समय में आती है, ये कनिष्ठता है शुरुआत के समय। और एक होती है कि बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करना है ना, बैलेंस बना के चलना है। बहुत ज़्यादा भक्ति, इतनी भक्ति भी क्या, मंदिर जाओ 5 मिनट के लिए जाओ, 10 मिनट के लिए जाओ, सुबह मंगला आरती में 11-12 बजे घर आ रहे, मंदिर में इतनी देर मंदिर में क्या होता है? ऐसा कई लोग बोलते हैं। ऐसे संडे प्रोग्राम होता है तो कुछ भक्त होते हैं सेवा देने के लिए 9-10 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे 5 बजे जाते हैं। तो आसपास के लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, इतना क्या मंदिर में होता है? मंदिर जाते हैं, थोड़ा प्रणाम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, 5-10 मिनट रुकते हैं,
अब तो मंदिर में घुसे रहते हैं आप लोग। ऐसी कौन सी भक्ति हो रही है ना? तो बहुत टू मच डिवोशन, बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस चाहिए। और बैलेंस उनका क्या होता है, भोग ज़्यादा होता है, भक्ति थोड़ी सी होती है ना? जैसे खाना बनाया हमने, उसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, स्वीट है, तो अपने खाने को हम टेस्टी बनाने के लिए क्या करते हैं, दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं, थोड़ा सब्जी में नींबू निचोड़ देते हैं, तो जब हम लेते हैं तो हमें क्या लगता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हमें क्या है, इंद्रिय भोग की थाली हमने अपने सामने रखी, अभी वो इंद्रिय भोग अच्छा लगे इसलिए उसमें धर्म का, मंदिर का नींबू निचोड़ देते हैं थोड़ा सा, कि देखो हम भी धार्मिक व्यक्ति हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, है ना? ऐसे नहीं है। तो पूरा जीवन चल रहा है किसके ऊपर, इंद्रिय भोग के ऊपर। पूरा जीवन चल रहा है किसके ऊपर, मुझे कैसे एंजॉयमेंट मिले, लेकिन उसमें क्या कर दिया, थोड़ा धार्मिकता का नींबू निचोड़ दिया। हम भी भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं, है ना? तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके लिए टू मच डिवोशन, बहुत ज़्यादा। फिर अगर जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनका अच्छी तरह से सम्मान नहीं किया जाएगा तो वो सेवा भी छोड़ देते हैं, मंदिर भी छोड़ देते हैं। अगर उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, उनके लिए सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेवा महत्वपूर्ण नहीं है। सेवा भी महत्वपूर्ण है, सम्मान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि प्रभु जी हमसे पूछा नहीं, या किसी माता जी ने हमसे पूछा नहीं, तो बस अभी हम सेवा करेंगे नहीं, क्योंकि कोई हमको सम्मान देगा तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, बिना सम्मान दिए तो कोई हम सेवा ही नहीं करेंगे। तो हमारा सम्मान, हमें महत्वपूर्णता देना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा तो है, भगवान की सेवा करने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पैम्परिंग करनी पड़ती है। जो नए भक्त होते हैं थोड़ा सा उनको पुचकारते रहना पड़ता है ना? उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं बालम राइस। बालम राइस क्या होता है, एक बंगाल में एक जमींदार था, तो अपने यहाँ सर्वेंट्स को रखता था, नौकरों को रखता था, तो कोई भी नौकर वहाँ टिकता नहीं था, सब छोड़ के चले जाते थे। एक आया, दूसरा चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, कोई रुक ही नहीं रहा। तो जमींदार के दोस्त ने बोला कि आप जो नौकर यहाँ पर आते हैं, जिनको आप रखते हैं, उनको बढ़िया अच्छा राइस खिलाइए और घी डाल के, तो वो आप राइस खिलाएंगे तो कोई भी नौकर यहाँ से जाएगा नहीं। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक, करके देख लेते हैं। तो एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का और राइस लेके आते हैं, घी डालते हैं और खिलाते हैं। तो वो जो नौकर था वो 6 महीने काम करता है और चला जाता है। ये भी चला गया। जब वो जाता है कहीं दूसरे का काम करने, तो उसको क्या होता है, वो जो राइस है वो याद आता है, उसको वो घी याद आता है, और फिर वापस आ जाता है। वो बोलता है कि मैं आपका सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ, आपने मुझे यहाँ रखा था, 6 महीने काम किया, तो मैं आपकी सेवा छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी सेवा करने नहीं आया, वो तो राइस खाने आया। तो ऐसे ही क्या है कि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा, अरे प्रभु जी आप आएंगे नहीं तो सेवा ही नहीं होगी, आप आए तो ही तो सेवा हो पाई है। अगर माता जी आप आते नहीं तो कुकिंग कैसे होता, तो हाँ चलो अभी हमें, हम आ रहे हैं इसीलिए सेवा हो रही, हम आ रहे हैं तो ही कुछ हो पाए। तो बीच बीच में ऐसा बोलना पड़ता है। और भक्तों का एक जेन्युइन प्रशंसा करना वो गलत नहीं है। अगर हम जेन्युइन किसी को बढ़ाई कर रहे हैं कि आपने वास्तव में अच्छा सेवा किया है, आप साधना अच्छा करते हैं, जब अच्छा करते हैं, तो वो भी भक्त समाज में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है उनको बार बार इस चीज़ को बताना पड़ता है ना। फिर सहजीय भाव होता है थोड़ा सा, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनमें क्या होता है, सहजीय भाव। सही क्या है, गलत क्या है, उसमें उनको भेद नहीं होता।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत नहीं है, उसमें क्या वो करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं, है ना। सब अच्छा है, सब बढ़िया है ना। यस, भक्ति में सब अच्छा ही है, सब बढ़िया है, लेकिन किसी में किसी तरह के अनर्थ होंगे या कोई प्रॉपर सिद्धांत के अनुसार फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसको हमको बताना पड़ेगा ये सही है, ये गलत है ना। तो ये थोड़ा सा सहजिया भाव आ जाता है। तो ये सब प्रारंभिक अवस्था में कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहला लक्षण है, या आप लोग एक एक करके बताइए, फिर हम जो जब कई साल हो जाते हैं उसके बाद भी कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण कुछ आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या है आप लोग बता सकते हैं? एक, हाँ, जो भगवान के विग्रह है या भगवान के पिक्चर है, बस वही है, मैं और भगवान, उनके बीच में और कोई नहीं चाहिए, है ना। पहला है जो पुण्य है, पायस एक्टिविटीज़ हैं और भक्ति को सेम समझना, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, हॉस्पिटल खोलना, है ना, स्कूल खुलवाना, वो और चैंटिंग करना, विग्रहों की सेवा करना, वो दोनों एक ही, पुण्य और भक्ति एक ही। और हाँ, उनकी श्रद्धा क्या होती, बहुत बहुत कोमल होती। और साइड से तो प्रभु जी जी, जो बड़ी पोस्ट पे है उनको बड़ा हाँ, तो भक्ति में प्रगति को किससे आपना, पोस्ट से आपना। हो सकता है जो एडवांस भक्त हैं वो ऊंची पोस्ट पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो एकमात्र पैमाना नहीं है ना। तो जैसे कॉरपोरेट में होता है, वैसे भक्ति कॉरपोरेट में भी, कि जो ऊंची पोस्ट पर है वो ऊंचे भक्त। और नहीं, और कोई माता जी या कोई प्रभु जी? जैसे कोई आया, आप बोले कि बड़े भक्त से मिलना है, छोटा झाड़ू पोछा लगा रहा है, उसके लिए बोला है जी तो छोटा है, बड़े से मिलना है, और बड़ा मंदिर है। बाहरी चीज़ों को देखकर आकर्षित होना, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि, है ना, यूट्यूब व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, वो सब चीज़ें देखकर आकर्षित, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे देखकर हम आकर्षित हो। और हाँ, ये तो हो गया। देवी देवताओं और भगवान की भक्ति को देवी देवताओं को समान समझते हैं। हाँ, ये पुण्य और भक्ति एक समान है। हाँ, अगर सम्मान है, रिकॉग्निशन है, वो नहीं मिलेंगे तो हम सेवा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, ये भी। और अगर परिस्थिति अनुकूल है तभी भक्ति करेंगे। हाँ, जीवन में जैसे कष्ट आए, समस्या आई, जिस समय में सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत है भक्तों के संग की, उसी समय हम भक्ति को छोड़ देंगे। और बालम राइस कंपनी कोमल हृदय होता है, जल्दी से वो कोमल हृदय होता है कनिष्ठ, कोमल श्रद्धा होती है जी। हाँ, हाँ, जल्दी बुरा मान जाते हैं। टू मच डिवोशन नहीं करना, क्या? ज़्यादा डिवोशन। हाँ, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करना, बैलेंस है भक्ति करना, पूरे दिन मंदिर में ही, वो अच्छा नहीं। ओके, फिर कुछ कनिष्ठ चीज़ें आती हैं जो बाद में आती, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। क्या आती हैं? जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, वो ही सत्य है। उसके अलावा कोई अलग तरह से सोचता है, कोई अलग तरह से करता है, वो ठीक नहीं है। सब जैसा मैं चाहता हूँ उसको बोलते हैं, जैसे ये होता है ना, पाइप होता है, ट्यूब होता है, तो उससे हम देखते हैं, तो देखने से क्या होता है, जितना हमको दिखाई देता है उतनी ही वास्तविकता है। उस पाइप के इधर, इस पाइप के इधर, वो हमको पता नहीं। तो जो हमारी दृष्टि है बस वही सत्य है। वैसे ही सब मेरी जेरोक्स कॉपी होना चाहिए। जिस तरह से मैं भक्ति करता हूँ सब लोग उसी तरह से होना चाहिए। उसको बोलते हैं ट्यूब मैन, है ना। ये
चीज़ें आती हैं लीडरशिप लेवल पर, है ना, कि सब मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब होना चाहिए, है ना। एक कुछ चर्चा होना, एक कोई डिस्कशन होना, है ना, कि सब 4-5 भक्त बैठे हुए हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा ये फेस्टिवल कैसे होगा, या ये सेवा कैसे होगी, या प्रोग्राम कैसे होगा, वो सब नहीं। बस क्या हो गया, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बस ऐसे किया, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, बस बात कर। तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैं करता हूँ, वो ही एकमात्र परफेक्ट तरीका है सेवा करने का। मुझे किसी दूसरे के ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी दूसरे के तरीके से लेना देना नहीं है, मैं अपने अनुसार करूँगा। तो ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उससे क्या होता है, कभी भी आपस में टीम नहीं बन पाती, आपस में एक समूह नहीं बन पाता है सेवा करने का। हमें हमेशा क्या होता है, बस माई वे और हाईवे, या तो मेरा रास्ता है या आप अपना रास्ता चुन लीजिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। फिर जो जिसकी भौतिक क्वालिफिकेशन अच्छी, जो पढ़ाई में अच्छी डिग्री लेके आया है, या जिसका जॉब अच्छा है, वो भक्ति कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा भक्त है। मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों? जिससे मैं अच्छा प्रचार कर सकूँ। मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, क्यों? जिससे मैं आगे चल के अच्छा प्रचार करूँ। क्योंकि जो IAS नहीं है उसकी बात तो कुछ लोग सुनेंगे, जो IAS होगा उसकी बात बहुत लोग सुनेंगे। तो भक्ति का प्रचार करने के लिए क्या आवश्यक है? IAS की डिग्री। भक्ति का प्रचार करने के लिए आचार्यों की कृपा है, गुरु की कृपा है, वो भी है, लेकिन IAS की डिग्री बहुत जरूरी है। उसके बिना तो कैसे प्रचार होगा? तो भौतिक उपलब्धियों के बिना, जिसके पास भौतिक उपलब्धियां हैं वो उन्नत भक्त है, और जिसके पास भौतिक उपलब्धियां नहीं है वो क्या है? निम्न भक्त है। और प्रचार कैसे संभव है? भौतिक डिग्रीज जब अपने हाथ में आ जाएंगी तब प्रचार अच्छी तरह से होगा। तो ये भी क्या है? कनिष्ठ मानसिकता। हम देखते हैं कि हमारे कई पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, जो भौतिक शिक्षण की दृष्टि में देखा जाए तो इतने ऐसा नहीं कि समाज में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज पोस्ट पर थे। यस, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से ही IAS ऑफिसर है या पहले से डॉक्टर है और उसको हमने जाके प्रचार किया, अब वो भक्त बन गए, तो वो क्या होंगे? बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि उनका जो एक सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा है, तो कई लोगों को भक्ति में लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब उस स्थिति पर पहुंचेंगे उसके बाद फिर हम प्रचार अच्छी तरह कर पाएंगे, क्योंकि जब वहां तक पहुंचेंगे तो हम भक्त रहेंगे तब तक पता नहीं, हम ही भक्ति से नहीं चलेंगे। खुद हम पानी में डूबे हुए हैं और डूबते हुए को निकालने का प्रयास कर। अगर हमें किसी को बाहर निकालना है तो कम से कम हमें तो तैरना आना चाहिए। हमें तैरना नहीं आता है और डूबते हुए को बचाने चले। कोई डूब रहा है, हमें तैरना नहीं आता और हमने क्या लगा दिया? जंप लगा दी कि मैं बचाने जाऊँगा। और उसने क्या किया? जब वो ऐसे डूबता है तो हाथ पैर मारता है, तो क्या होता है? उसने हाथ पकड़ के निकालने का प्रयास किया, पता चला उसी ने खींच लिया। तो हमारी इतनी स्ट्रेंथ होना चाहिए, हमारी इतनी पावर होना चाहिए कि जब हम किसी को बचाने जा रहे हैं तो उसको हम निकाल सकें। तो हम ही भक्ति में उन्नत नहीं है, हम ही भक्ति को अच्छी तरह नहीं समझे हैं, और ऊपर से हम ये लेके आए हैं कि जब हमारे पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छी पोस्ट होगी, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे। यस, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई CA है, IAS है, और हमने उसको प्रचार किया, वो भक्त बन गया, तो ठीक है, हम बोलते हैं कि ये फलाने डॉक्टर हैं या ऐसे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं, वो एक साथ में एक एडवांटेज हो गया। लेकिन केवल उसकी वजह से प्रचार, क्योंकि लोग उसकी वजह से इनिशियली थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो लोग थोड़ा सा देख के आएंगे, हाँ चलो डिग्री है या थोड़ा सा ही, लेकिन अल्टीमेटली आप उनको क्या बता क्या रहे, आपके अंदर कितनी शुद्धता है, आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्यक्ति उसके कारण ही टिकता है भक्ति में।
वो थोड़ा सा एक आकर्षण होता है कि हाँ प्रभु जी की डिग्री है, इनका ऐसा है, बस शुरुआत के कुछ दिनों में बस। लेकिन किस तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, क्या शुद्धता है, उसके आधार पर ही आगे चल के कोई टिकने वाला। तो ये पहला आया कि जैसा मेरा तरीका है वैसा ही सत्य है, और भौतिक उपलब्धियों को भक्ति से जोड़ना, और भौतिक उपलब्धियों के बिना भक्ति प्रचार नहीं हो सकता। फिर है अपनी गलतियों को फिलोसोफाइज करना, अपनी गलती को, है ना। जैसे कि कई बार होता है ना कि ये तो एक साधारण उदाहरण है, ये कनिष्ठ अधिकारी का उदाहरण नहीं है, कि कभी मान लीजिए प्रसाद ज़्यादा ले लिया तो बोले कि प्रभु जी कभी कभी तो अत्याचार चल जाता है। मतलब शास्त्रों के वाक्य, जैसे महाराज एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि वो वृंदावन परिक्रमा करने गए और एक कोई आचार्य है उनकी समाधि के पास में रुके, तो वहाँ पर एक कोई संत जैसे थे, बाबा जी थे, वो सिगरेट पी रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप वृंदावन में हैं और यहाँ पर समाधि के पास आप, तो ऐसा व्यवहार, तो हंसते हुए बोलते हैं क्या करें, असत्संग के कारण है सर, मैं क्या करूं। तो अपनी गलती को, है ना, हम कुछ गलती कर रहे हैं और उसको शास्त्र का सपोर्ट दे देना, ऐसे कई बार होता है भक्त समाज में, ऐसे कई बार होता है ना। और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं लेकिन जिनको भक्ति में बहुत समय हो गया है, तो वो इस तरह के फॉलोअर्स चाहते हैं कि वो भी कनिष्ठ अवस्था में ही रहे। एक कनिष्ठ भक्त दूसरे कनिष्ठ को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। एक कनिष्ठ है, वो क्या चाहते हैं, वो हमारे ब्लाइंड फॉलोअर बन के चले, है ना। कि जैसा प्रभु जी ने कहा, यस, एक ये गुण अच्छा भी है कि जैसा कहा जा रहा है वैसे ही करना, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर बनना वो गलत है। सेंटिमेंटल फॉलोअर बनना वो क्या है, वो गलत है। फॉलोअर बनना है, ट्रू फॉलोअर बनना है, रियल फॉलोअर बनना है कि जो बोला जाए वो करना है, लेकिन ब्लाइंड तरीके से फॉलो करना वो प्रभुपाद जी ने नहीं बताया। तो ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं और ऐसी अवस्था में हैं जो दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे ब्लाइंड फॉलोअर। और अपनी गलती को दिव्यता का वो देना कि ये तो दिव्य लीला चल रही है। ये बाहर के समाज में बहुत होता है। जैसे बहुत समय पहले एक फेमस कोई गुरु था, तो उनका पतन हो गया। पतन तो पहले हो गया था, पता बाद में चला था। तो उनके जो शिष्य हैं बोलते थे, अरे इनकी तो लीला चल रही है ना बापू, तो ये तो लीला कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर कोई कुछ गलती हमसे हो रही है और हमको भक्ति में बहुत समय हो गया, तो उस गलती को जाके कोई सीनियर डिवोटी हैं, जो गुरु हैं, उनके सामने जाके व्यक्त करना, उसको ढकने का प्रयास नहीं करना या उसको ट्रांसीडेंटल का नाम नहीं देना, ये तो दिव्य स्तर पे चल रहा है उनका। ऐसा होता है। फिर शास्त्रों में जो अच्छा लगता है उसको ले लेते हैं, और शास्त्रों में जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम छोड़ देते हैं। शास्त्रों में जो अच्छा लगता है उसको हम लेते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं गीता सुनने के बाद, सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन्मा मदसी केशव, कि भगवान जो भी आपने बोला है सब कुछ मैं उसको स्वीकार करता हूँ, है ना। एक कनिष्ठ क्या होता है, जो मुझे अच्छा लगेगा उस चीज़ को मैं लूँगा, और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उस चीज़ को मैं छोड़ दूँगा, है ना। तो
शुरुआत की अवस्था में आती है कि जैसे कई बार होता है शास्त्रों में सभी आश्रमों का गुणगान किया गया, ब्रह्मचारी आश्रम का भी, गृहस्थ आश्रम का, वानप्रस्थ, सबकी अलग अलग विशेषता बताई गई है और सभी आश्रम की अपनी अपनी क्या एक महत्वपूर्णता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर भक्तों के समाज में तो कम है क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम क्या है वो सबसे श्रेष्ठ है। और वो किनको बोलते हैं ऐसी चीज़, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं। प्रचार में बहुत ही कॉमन होता है, आपको पता नहीं कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर होता है, तो पता ही कहाँ लिखा है शास्त्र में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी भी हुए, बहुत सारे गृहस्थ भी हुए। हम देखते हैं 12 महाजन हैं, तो 12 महाजन में से कई, उसमें से 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी हैं, तो दोनों की समाज में आवश्यकता है ना। लेकिन शास्त्रों में जो चीज़ हमें फिट बैठ जाए उसको हमने ले लिया, और जो हमें फिट नहीं बैठ रही है उसको हमने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी की बुक्स में जो हमको अच्छा लग रहा है उसको हम ले रहे हैं, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है उसको हमने छोड़ दिया, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने एक कहा है कि किस तरह से वर्णाश्रम, किस तरह से फार्म कम्युनिटीज़, किस तरह से एक सादा जीवन, उच्च विचार, उस तरह से एक समाज बनना चाहिए। तो उसको हमने बोल दिया ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हमने छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी एक शुरुआती अवस्था, जैसे कोई शुरुआती अवस्था में कोई भक्त आते हैं तो प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर में बोलते थे, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। और उस स्टेटमेंट को हमने ले लिया, जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक जो विद्या है या भौतिक शिक्षा है उसका अपने आप में कोई उपयोग नहीं है, वो अविद्या है, उसको हमने छोड़ दिया। और प्रभुपाद ने जहाँ बोला कि आप किसी भी स्तर पर आप भक्ति कर सकते हैं, उसको हमने ले लिया। तो हम बोलेंगे देखो प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कैसे भी आप भक्ति कर सकते हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं भौतिक शिक्षा गलत क्यों बोल रहे हैं? भाई आप पूरा तो पढ़िए, कोई भी नया आएगा तो जैसे भी हो भक्ति करे, उसमें थोड़ी है कि पहले दिन में हम बोलेंगे कि ये होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं, क्या निर्देशन देना चाहते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो चूज करना कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मन में इस तरह से धारणा बना ली है, तो उसको हम प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक ठीक नहीं। समय हो गया, 1-2 और कृष्ण हैं, गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, बहुत कृपालु हैं, है ना, कृपा के सागर हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम प्रभुपाद जी की धोती पकड़ेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। मुझे कुछ नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा भी कि हम तो बहुत दीन हैं, बहुत हीन हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम माला भी नहीं कर पाते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं। तो वास्तव में दीनहीन बिजनेस में नहीं होंगे, बिजनेस में पूरा दिमाग चलेगा। जॉब में दीनहीन नहीं होंगे, वहाँ पूरा दिमाग लगाएंगे, और जैसी भक्ति में आएंगे तो आलसी हो जाएंगे। और आलस को क्या बोल देते हैं, प्रभुपाद तो कितने कृपालु, वो हमको भगवत धाम ले जाएंगे। आलसी व्यक्ति का कोई भक्ति, प्रभुपाद जी बोले कि भक्ति लेजी और क्रेजी लोगों के लिए नहीं, आलसी लोग और जो पागल है उनके लिए नहीं। तो अपनी आलस्यता का छुपा के बोलना कि गुरु कृपालु हैं, वो हमको ले जाए। गुरु की कृपा किसमें है, प्रभुपाद जी की कृपा किसमें है, उनके निर्देशों में। जब उनके निर्देश हम पकड़ के रखेंगे तो हम जा पाएंगे, है ना। तो ये भी एक है। और जैसे एक आता है कि सिद्धांत पे चर्चा नहीं होती, इतना ज़्यादा सिद्धांत पे चर्चा नहीं होती, है ना। सब अच्छा है, सब बढ़िया है, एवरीथिंग नाइस, वंडरफुल, सब बढ़िया है। अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिद्धांत के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। सब बढ़िया है, सब अच्छा है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे वैष्णव समाज में जो अनर्थ है
या जो कमियां हैं वो निकल ही नहीं पाएंगी, वो हमेशा क्या रहेंगी, ढकी रहेंगी। तो यस, कल हमने चर्चा किया किसी भी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना है, किसी भी भक्त के प्रति द्वेष नहीं होना है, लेकिन अगर किसी में कमी दिख रही है, किसी में समस्या दिख रही है, तो उसमें हमें चर्चा करके उसको सही निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर हम केवल बोलेंगे कि कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, कोई भी चर्चा नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हम सही तरह से सिद्धांत को नहीं समझते। तो ये भी एक कनिष्ठ मानसिकता है। और लास्ट है कि जो मेरे गुरु हैं वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। मैंने जिनसे दीक्षा ली है वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं उन्हीं को चुनूंगा ना जो श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये भी क्या होता है, एक कनिष्ठ मेंटेलिटी होती है। तो जो बाहर की बाद की अवस्था में कनिष्ठ मेंटेलिटी आती है, पहला है अपना एक संकीर्ण दृष्टिकोण। और संकीर्ण दृष्टिकोण होने से कभी भी साथ में मिलकर सेवा नहीं हो पाती है। और वो कैसे लोग चाहते हैं, जो उनको अंध तरीके से उनको फॉलो करें, ब्लाइंड फॉलो, है ना। फिर जो उपलब्धियां होती हैं, डिग्रीज होती हैं, जिनके पास डिग्री हैं, उपलब्धियां हैं, वो ज़्यादा अच्छे श्रेष्ठ भक्त हैं और अच्छी तरह से प्रचार का हो सकता है जब हमारे पास डिग्री होगी, रिकॉग्निशन होगी। और अपनी गलतियों को शास्त्र से फिलोसफाइज करना, है ना। और जो शास्त्रों के जो निर्देश हैं वो हम लेंगे, और जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग स्तर पर कनिष्ठ मानसिकता होती है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? तो ये बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमारे हृदय में है, और जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हमारी शुद्धा कोमल बनी रहेगी, तो हम भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। तो ये मेरे दो क्वेश्चन है। पहली चीज प्रभु जी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारी वाले गुण हैं, तो हम इससे ऊपर कैसे उठ पाएंगे। और दूसरा प्रभु जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि माई वे हाईवे, कि मेरा दृष्टिकोण ही ठीक है। जैसे प्रभु जी कि एक एज के बाद 34-35 के बाद जैसे हम मिलते हैं जिस तरह के लोगों से, जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, तो हम अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं। तो ऐसा सच भी है कि ऐसे लगता है कि ये दृष्टिकोण बनाया है मैंने, ठीक है। तो जी मान लीजिए कि अगर हमें सबके दृष्टिकोण ठीक लगेंगे, अगर हम मेरा भी ठीक है, इनका भी ठीक है, सबका ठीक है, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे उसमें, तो फिर हम फोकस से डेविएट नहीं मतलब होंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो कनिष्ठ अवस्था से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो जो मध्यम अधिकारी हैं या जो कनिष्ठ अवस्था से उठे हुए हैं, जब उनके साथ हम संग करते हैं, उनके साथ जब एसोसिएशन करते हैं, तो जितनी भी हमारे अंदर छोटी छोटी कनिष्ठताएं बची हुई, छोटी बड़ी, तो उस हम कनिष्ठ अवस्था से हम निकल पाते हैं, है ना। तो जो हमारी जो भक्ति लता है, जो कोमल है, वो कोमल से स्ट्रॉन्ग कब होगी? दो चीज़ों से होगी। जब हम पर्याप्त रूप में उसमें पानी देंगे, श्रवण कीर्तन देंगे, और वो एक अच्छे सपोर्ट में होगी, एक अच्छे शेल्टर में होगी, तो क्या होगा, वो कनिष्ठ अवस्था से हम मध्यम अवस्था में आ सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है कि अगर हमारा एक दृष्टिकोण है, हमारी 35-40 साल तक एक तरह का हमारा कार्य करने का तरीका हो गया है, तो अगर हम बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको कैसे समझें? यहाँ पर दृष्टिकोण की बात बताई जा रही है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सबके सब सेम होंगे, लेकिन उनका कार्य करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक सिंपल कि कुछ मीटिंग चल रही, कुछ फेस्टिवल मीटिंग चल रही, तो एक भक्त ने बोला कि प्रसाद में ये बनना चाहिए, एक भक्त ने बोला नहीं प्रसाद में ये बनना चाहिए, तीसरे भक्त ने बोला नहीं प्रसाद में ये बनना चाहिए। ठीक है। तो आप तीनों आपस में डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास कितना लक्ष्मी है, उसमें कितना मैन पावर जाएगा, कितना समय लगेगा, और उसके अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि ये बनना चाहिए। और एक तरीका है नहीं, मैंने बोल दिया बस अभी यही बनेगा, बस अभी आपको इसके अनुसार ही करना है, आप सब लोगों को इसके अनुसार चलना।
तो इसको बोलते हैं संकीर्ण दृष्टि, कार्य करने का तरीका। ऐसे किसी ने बोला कि आज संडे है, प्रोग्राम है, तो आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे। तो एक है कि हम सब साथ में बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वहाँ हमको परमिशन मिला ही है। और एक तरीका है वहाँ जाना है, तैयार हो जाना, 10 बजे निकलना, बस बात खत्म, हमें और किसी से कुछ सोचना। ये तो मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम एक नैरो माइंड की तरह हम सेवा करना चालू करते हैं। प्रिंसिपल में सब सेम है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है ना, हर व्यक्ति एक पर्सन है। हम मायावादी नहीं है कि सब सेम है, हम क्या है, सब अलग अलग है। तो सबकी सोच थोड़ी अलग होगी, सबको कार्य करने का तरीका अलग होगा। तो सबको, जैसे हम देखते हैं कि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, तो अलग अलग विविधता है, अलग अलग वैरायटी है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे अलग अलग लोगों को सेवा में लगाया। किसी को प्रचार के लिए बहुत दूर भेज दिया, किसी को डीटी वर्शिप में रखा, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिया, किसी को मैनेजमेंट में, तो सबका अलग अलग है। तो इसी तरह से अलग अलग भक्ति की अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, तो वो क्वालिटी को देखकर हम उस तरह से सेवा में लगते हैं। प्रभु जी, भक्तों को सेवा आपस में कैसे करना चाहिए? जी, भक्तों को आपस में सेवा कैसे करना चाहिए? मतलब जैसे लीडर है तो वो बताते हैं सबको सेवा, या खुद ही आपस में खुद से डिसाइड करके कर लेना चाहिए? हाँ, अगर हम कई बार रहता है इनको क्यों लीडर बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया? देखिए, अल्टीमेटली यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, सब सेवक है, यहाँ सब सेवक है, ठीक है। अभी उस सेवक में किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी देनी होगी। अगर सब अपने हिसाब से करने लगेंगे तो वो सेवा क्या हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने सोचा अभी मान लीजिए फूल माला बनाना है, तो कोई सोच रहा है मैं गुलाब की माला बनाऊंगी, कोई बोल रहा है मैं गेंदा की बनाऊंगी, कोई बोल रहा है मैं चंपा की बनाऊँ, कोई बोला, और इतने सारे फूल आ गए मंदिर में, और पता चला लक्ष्मी था नहीं। तो लक्ष्मी है नहीं और सबने अपने हिसाब से क्यों, और सबकी इच्छा है कि भगवान के लिए बहुत अच्छी माला होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा ना, कियोस हो जाएगा, है ना। तो किसी एक को तो निर्धारित करना पड़ेगा कि इसकी माला बनती है, किसी को निर्धारित करना पड़ेगा इस टाइम बनती है, किसी को निर्धारित करना पड़ेगा 3-4 लोग मिलके बनाएंगे। तो यस, किसी को अगर ऐसा लीडरशिप वाली सेवा दी गई है तो उसको फिर हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसको हमें स्वीकार करना है ना। देखिए, अल्टीमेटली सेवा भगवान तक पहुंच जाएगी। अगर हम सोचें मतलब अगर हम सम्मान चाहते हैं या हम मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो हमने सेवा किया और वो हमने उसको ब्लॉक कर दिया, वो भगवान तक पहुंची नहीं। और लेकिन हमने निस्वार्थ तरीके से, ठीक है ये प्रभु जी हैं या ये माता जी को सेवा का दायित्व दिया गया, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, तो हमारी जो सेवा है उनके द्वारा भगवान तक, प्रभुपाद जी तक पहुंच जाएगी। तो ये आपस में किसी न किसी को तो एक इंचार्ज बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा, तो उनकी बात फिर हमें सुनना है। और जो लीडर है वो भी ओपन हो कि कोई अपने अगर सजेशंस लेके आ रहा है, कोई अपने तरीके लेके आ रहा है, तो उसको वो ध्यान से सुने। हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं उससे, उस दायरे से बाहर जाके कोई सोच के हमारे पास लेके आए और सेवा और अच्छी तरह हो जाए। हो सकता है हम इतना ही देख पा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पास सजेशन लेके आया, वो इसके बाहर का भी देख पाया, हमें लेके आया कि प्रभु जी ऐसे किया है तो अच्छा, बोला हाँ ये तो और बढ़िया है, तो मुझे पता ही नहीं था। तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। इस तरह से अपने हिसाब से सेवा डिसाइड नहीं करना। कई बार मतलब जैसे सेवा देने में भी सोचना पड़ता है, बोले कि नहीं बोले, कि पोछा लगा दो या हाँ। जो भी सेवा है तो सोचना पड़ता है कि बोले कि नहीं बोले, कि कपड़े धो दो या पोछा लगा दो, बर्तन कर दो। तो सबका भावना सामंजस्य अच्छा हो कि कंफर्टेबली उनको भी हमको भी जी, तो सबका यही भावना होना चाहिए कि अंततः यहाँ पे हम क्यों आए हैं, हम सेवा करने के लिए, है ना। तो मेरी इच्छा से या मेरी चॉइस से या मेरे अनुसार सब चलेगा, इस तरह से हम सोच के रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, हमारे अंदर खिन्नता रहेगी, हमेशा हम परेशान रहेंगे। यस, मुझे जो भी सेवा दी जाए उसके लिए तैयार। और इस तरह से हमारा स्वभाव होना चाहिए कि कोई हमसे कहने में डरे नहीं, कि प्रभु जी के पास जाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है, पता नहीं, वो बुरा ना मान जाए। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। कोई हमारे पास आ रहा है, यस, चाहे वो माता जी हो या कोई प्रभु जी हो, उनके पास में जा रहे हैं, हाँ ठीक है बताइए क्या सेवा करना है। तो उससे क्या होगा, उससे हम देखेंगे कि हमारी भक्ति में और प्रगति हो, भगवान प्रसन्न हो। अकेले रह के सेवा करना आसान है,
लेकिन सबके साथ में मिलकर सेवा करना वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हमारे अनर्थ बाहर निकल के आते हैं, हमारा मिथ्या अहंकार बाहर आता है, और उसमें क्या होता है, उसकी घिसाई होना चालू हो जाती है। तो साथ में मिलकर सेवा करना, अभी आध्यात्मिक जगत में तो कितने कितने सारे भक्त, अभी हमारी यहाँ नहीं बन पा रही है, तो वहाँ क्या बनेगी? वहाँ हम यहीं हमारे यहाँ 50 लोगों की आपस में नहीं बन रही है, तो वहाँ इतने सारे लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो हम बोलेंगे हमारी इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, या हम ऐसे सेवा नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, मंदिर जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिससे हम तैयार हो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। तो अगर कोई हमको सेवा देने में व्यक्ति डर रहा है कि इनको सेवा देंगे पता नहीं क्या होगा, मतलब वो क्या है, बहुत ही अभी वो भगवत धाम जाने के लिए भी उनकी तैयारी नहीं है। तभी हम सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं किसी जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथपुरी में जो यहाँ किचन है, तो कितने लोग सेवा करते हैं, करीब 1200-1300 लोग सेवा करते हैं एक साथ, एक दिन नहीं करते, पूरे साल हर दिन सेवा चल रही है। अभी हमारे 1200 लोग तो एक प्रोग्राम में भी नहीं आते, वहाँ 1200 लोग कुकिंग कर रहे हैं, कोई पानी के घड़े लेके आ रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई मसाले कूट रहा है, कोई अग्नि जला रहा है, और सबके बीच में क्या है, एक सही तरह से एक सेवा की भावना है कि हमें जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करना है। अगर वो 1200 लोग आपस में झगड़ा मनमुटाव होने लगा तो भगवान को भोग ही नहीं लग पाएगा, या कोई ऐसी खिन्न मन से सेवा करेगा तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो साथ में मिलकर सेवा करना, क्यों? क्योंकि जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ भी साथ में मिलकर ही सेवा करना। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे वो होता है ना, इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि और इंटर्नशिप पूरा हो गया, हमारे सीनियर्स ने देख लिया, बोले हाँ ठीक है, अभी आप बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी सभी क्या चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है इस तरह से। एक उत्साह खुद से भी होना चाहिए, आगे लेके भी पूछ सकते हैं क्या सेवा है, मतलब हमेशा सबको फोन करके एक को बताओ, एक को कॉल करो कि कल आप आइए, ऐसे में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, भक्त ज़्यादा। खुद से भी उत्साह होना चाहिए कि कल कुछ प्रोग्राम है, सेवा कुछ तो नहीं है। वो दोनों तरफ से है, आगे वो दोनों तरफ से है, उनका भी उत्साह होना चाहिए और हमारा भी व्यवहार ऐसा हो कि वो सेवा लेने के लिए उत्साहित हो, वो दोनों तरफ से। अभी हम सोच रहे हैं कि सामने वाला उत्साहित हो, लेकिन सामने वाला दिख रहा है कि उनके साथ सेवा करने में उत्साह आता ही नहीं है, तो वो दोनों तरफ से आदान प्रदान हो। हम भी सेवा देने में या बताने में ऐसे हो कि यस, उनको लगे कि हाँ एक टीम है ना, तो उनको लगे कि हाँ ये प्रभु जी के साथ में, ये माता जी के साथ में सेवा करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो दोनों तरफ से, उनकी भी कमी हो सकती है और हमारी भी कमी हो सकती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।